हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में? मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। जी हाँ, मेरी ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नंबर मैं आपको बता देती हूँ 8905436909। इस नंबर पे आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जिसका बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। नया बैच जो पहला चल रहा है उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और रिवीजन चल रहा है उनका, क्योंकि मैं कई बार रिवीजन करा देती हूँ पूरे साल में। इसीलिए तो मेरी क्लास के बच्चे फुल मार्क्स लेकर आते हैं। 95% मार्क्स से कम तो कहीं सवाल ही नहीं उठता है। ऐसी ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको दूंगी कि हंसते खेलते आप चुटकी बजाते हुए संस्कृत सीख जाएंगे। और मेरी क्लासेस बहुत इंटरेक्टिव होती हैं, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। 40 ईयर्स हो गए संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते। तो आगे बढ़ते हैं। आज है हमारा 5th लेसन, अभ्यास वशगम मना। ये गीता में से लिया गए कुछ श्लोक हैं, गीता से लिए गए कुछ श्लोक हैं। गीता के श्लोकों का अर्थ तो ऐसा है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ पाते हैं, हम जैसे लोग तो क्या है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सरल उदाहरणों के द्वारा आपको इन श्लोकों का भावार्थ समझाऊंगी। अनुवाद तो हम करेंगे ही, व्याकरण तो हम सीखेंगे ही। आगे बढ़ते हैं भाई। ये लीजिए, पहले तो संवाद है इसके ऊपर, इस पर। और यहाँ पर संगीता, रवि और कई बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और वे डिस्कस कर रहे हैं कुछ। देखिए क्या है। इस तरह का वार्तालाप या संवाद लेखन आपकी परीक्षा में अलग से भी पूछा जाने वाला है। अमूल्य एषा पुस्तकानाम संग्रह। अमूल्य है यह किताबों का संग्रह। चश्मा लगाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अमूल्य है यह किताबों का संग्रह है। यहाँ अमूल्य शब्द संग्रह का विशेषण है। एषः भी संग्रह का विशेषण है, पुस्तकों का संग्रह। संगीते अयम अस्माकं विद्यालय से पुस्तकालय, यह हमारे विद्यालय का पुस्तकालय है। अहो अत्र तु ग्रंथ चक्रिका अपि अस्ति, यहाँ तो ग्रंथ चक्रिका भी है। ग्रंथ चक्रिका यानी ग्रंथाणाम चक्रिका, षष्ठी तत्पुरुष है यहाँ पर। पुस्तकालय में संधि भी है, पुस्तक प्लस आलय, और पुस्तकानाम आलय षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। संस्कृत भाषा में षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग बहुत आयत से मिलता है आपको। जरा रुकिए, इसको थोड़ा एडजस्ट किया जाए, दूर हो रहा था लैपटॉप। यहाँ तो ग्रंथों की चक्रिका, एक गोल घूमने वाली एक अलमारी जैसी होती है। लाइब्रेरीज में बच्चे से घुमा घुमा के किताबें देख सकते हैं भाई। आम, हाँ, अस्याम ग्रंथ चक्रिकायाम, अस्याम इस ग्रंथ चक्रिकायाम का विशेषण है। इस ग्रंथ चक्रिका में अनेक संस्कृत ग्रंथ स्थापित किए गए हैं। अनेक के शब्द संस्कृत ग्रंथा का विशेषण है और संस्कृत से ग्रंथा फिर षष्ठी तत्पुरुष है, स्थापित किए गए हैं। पठित्वा पढ़कर, अब वो किताबों के नाम पढ़ रही है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण। कथम, क्यों? अत्र गीता तो न दृश्यते, यहाँ गीता क्यों नहीं दिखाई दे रही? मतलब इतनी किताबें तो गीता तो होनी चाहिए ना, बच्चे का कहना है। यहाँ गीता तो नहीं दिखाई दे रही। अई रवि कहता है, अरे गीता तो महाभारत से अंश, गीता तो महाभारत का ही अंश है। यस, महाभारत में कुल 18, गीता जो है महाभारत के 18वें उससे ली गई है और इसमें 700 श्लोक हैं गीता में। 18वें अध्याय से ली गई है। महाभारत का ही तो अंश है गीता। महाभारत है तो कौरव पांडवानाम युद्धम वर्णितम। संगीता अपना ज्ञान बता रही है। महाभारत में तो कौरवों और पांडवों का, कौरवानाम च पांडवानाम च, षष्ठी भी लगानी पड़ेगी क्योंकि कौरव भी बहुत है और पांडव भी बहुत है। कौरवानाम च पांडवानाम च युद्धम वर्णितम, युद्ध वर्णित है। वर्ण धातु है बच्चा, एकता प्रत्यय। मुग्धे, भोली, बुद्धू, ऐसे बोलते हैं ना, अरे भोली, अरे बुद्धू। किम ना जानासी, क्या नहीं जानती हो? तस्मिन एव युद्ध काले, तस्मिन युद्ध काले का विशेषण है। युद्धस्य काले फिर षष्ठी तत्पुरुष है। उसी युद्ध के समय में श्री कृष्ण ने मोह से ग्रस्त, तृतीया तत्पुरुष है, मोहेन ग्रस्तम, मोह से ग्रस्त अर्जुन को यत उपादिशत, जो उपदेश दिए थे, तदेव, तत् प्लस एव, एक का 3 संधि है, तत् प्लस एव, वही गीता में निबद्ध है। निबद्ध है मतलब संग्रहित हैं। 18वें अध्याय में उस समय अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और कृष्ण उनको समझा रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गीता पूरी पूरी कंठस्थ कर रखी है। बड़े लोग नहीं, बच्चों ने कंठस्थ कर रखी है, ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं। क्या नहीं जानती हो? उसी युद्ध के समय में श्री कृष्ण ने मोह से ग्रस्त अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता में निबद्ध है। बच्चों, आज मुझे बड़ा जुकाम खांसी हो रहा है, क्षमा करिएगा, बीच में मुझे पानी पीना पड़ सकता है, खांसी आ सकती है। आम स्मरामी, हाँ याद है। परम कह प्लस तावत, विसर्ग का स हो गया है, सत्व संधि हो रही है, लेकिन क्या है वह उपदेश?
तस्य उपदेशस्य प्लस एव, वृद्धि संधि हो रही है, अ प्लस ए मिलके आई बन गया। उसी उपदेश का ही एक अंश अद्य वयम पठामः, एक अंश आज हम सब पढ़ रहे हैं। आज हम सब पढ़ रहे हैं शीर्षकः प्लस तु, शीर्षक है अभ्यास वशगम मन। अभ्यास से मन वश में आ जाता है, गम धातु है, वशगम माने वश में आ जाता है। क्षमा करें बच्चे। अभ्यास से मन वश में आ सकता है। मन बहुत चंचल है, हिरन की तरह चौकड़ियाँ भरता है, कभी इधर तो कभी उधर। पढ़ने बैठो तो मन नहीं लगता, प्रार्थना करो तो ध्यान नहीं लगता, मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं, हम अपनी धुन में। कई बार तो नींद नहीं आती है, इस कदर मन चंचल रहता है। तो लेकिन उसे मन को वश में करने का तरीका क्या है? अभ्यास, प्रैक्टिस। कह प्लस अर्थ, विसर्ग टू बॉडी गार्ड। क्या अर्थ है शीर्षक का? मनः चंचलम, मन चंचल है। बच्चों ध्यान रखना, मन शब्द जो है ना, ये नपुंसक लिंग होता है हमेशा। मनः देख के पुल्लिंग मत समझ लेना कि भाई विसर्ग लगे हैं, और इसका मूल शब्द होता है मनस। मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, ऐसे रूप चलते हैं। तभी तो इसका चंचलम विशेषण भी नपुंसक लिंग है। मन चंचल है लेकिन अभ्यास से वश में आ जाता है। अभ्यासेन वशम गच्छति, अभ्यास से वश में आ जाता है। अगला बढ़ते हैं हम। देखो अब श्लोक पढ़िए। अर्जुन उवाच, अर्जुन, विसर्ग का लोप हो गया है। जब भी अ के बाद विसर्ग होता है और उसके बाद अ से भिन्न स्वर होता है, अभिन्न स्वर, यहाँ ऊ है ना, पूरी गीता में एग्जाम्पल आपको मिलेगा। अभिन्न स्वर हो कहीं तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ये जो विसर्ग है गायब हो जाता है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। अर्जुन कहते हैं, आप कह रहे हैं ये सारे कौरव पापी हैं, मारो इनको। लेकिन आप ये बताइए, मनुष्य पाप करता क्यों है ना? कोई तो कारण होगा। धरती पर इतने लोग हैं, सब पापी नहीं, कोई कोई पाप करते हैं, कभी कभी पाप करते हैं। क्यों? अथ केन प्रयुक्ता, किसके द्वारा नियुक्त, किसके द्वारा नियुक्त किए जाने पर। अयम पुरुषः, अयम शब्द पुरुषः का विषय ध्यान रखना। पूरी गीता में पुरुषः शब्द आया है, होता तो पुरुषः है, लेकिन पूरी गीता में हर जगह पुरुषः लिखा है। इसे आप्त प्रयोग माना जाता है, इसे शुद्ध माना जाता है, वैसे पुरुष होता है। किसके द्वारा नियुक्त? यह पुरुष पापम चरति, पाप का आचरण करता है, पाप का व्यवहार करता है, गलत काम करने लगता है। अनिच्छन अपि, न इच्छन, न तत्पुरुष समास है। अनिच्छन अपि, इच्छा नहीं करते हुए भी। हे वार्ष्णेय, हे वृष्णिकुल में उत्पन्न कृष्ण, वृष्णिकुल में पैदा हुए थे, वृष्णिकुल के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए इनका नाम था वार्ष्णेय। हे कृष्ण, बलपूर्वक के समान नियोजिता, लगा दिया जाता है। नियोजित और प्रयुक्त, ये प्रयुक्त और नियोजित दोनों पर्यायवाची हैं, ये दोनों पर्याय हैं। नियुपसर्ग है, व्याकरण देख लीजिए, युज धातु है और प्रत्यय तो आप पहचान गए, इक्ता। ऐसे ही प्र प्लस युज प्लस इक्ता, प्रयुक्त। हे कृष्ण, हे वार्ष्णेय, किसके द्वारा नियुक्त यह पुरुष पाप का आचरण करता है? कोई इच्छा नहीं करता, फिर भी मानो कोई बलपूर्वक कोई शक्ति है जो उसे गलत काम की ओर ढकेल देती है। ऐसा क्यों भाई, क्यों वो कर बैठता है? आप समाचार पत्र में ऐसी खबरें पढ़ते हैं, बहुत दिल दहल जाता है। बेटे ने बाप को मार डाला, भाई ने भाई को, ऐसी ऐसी जरा से रुपए के लिए, थोड़ा सा उधार था 2-4 हज़ार रुपये, तो साथी को ही मार डाला पत्थरों से। ऐसी बातें बहुत सुनने को आती हैं। तो कृष्ण से वो पूछ रहे हैं, पाप करता क्यों है मनुष्य, ये बताइए। श्री भगवान उवाच, उवाच माने बोले। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनः महापाप्मा विद्धि एनम इहि वैरिणम। कृष्ण कहते हैं, भैया यह कामना और यह क्रोध, ये दो कल्प्रिट हैं मेन, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। 3 प्रकार के गुण माने जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। सत्वगुण जो देवताओं में अच्छे होते हैं। हर मनुष्य के अंदर दैत्य भी होता है और दानव भी होता है और मानव भी होता है। बच्चा, हम ज़्यादातर मानव रहते हैं, लेकिन कभी कभी
दानव बन जाते हैं। जब अच्छे गुण हम में रहते हैं तो सतोगुण प्रधान रहते हैं हम। रजोगुण यानी साम दाम दंड भेद से काम निकाल लेना, कभी कभी कुछ गलत काम कर बैठना, किसी की प्राण हानि ना हो लेकिन किसी का दिल ना दुखे, लेकिन कुछ अपने जोड़ तोड़ करके काम निकालना। और तमोगुण राक्षसी प्रवृत्तियाँ, आतंकवादी प्रवृत्तियाँ, ये तमोगुण होते हैं। तो रजोगुण हम सब में होते हैं, सतोगुण भी हम सब में होते हैं, तमोगुण नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये रजोगुण से यानी गलत वाले जो गुण हैं उनसे उत्पन्न कामना और क्रोध हर मनुष्य में होता है। हम कुछ पाने की कामना करते हैं और जब वो हासिल नहीं होता तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम खिजला जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो यह कामना, एषः कामना का विशेषण है, ये क्रोध का विशेषण। यह कामना और यह क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। महाशन, ये बहुभक्षी हैं, बहुभोजी हैं, इनका पेट कभी भरता नहीं है, कामना कभी समाप्त थोड़ी होती है। I10 है तो वरना चाहिए, वरना है तो हैरियर चाहिए, ये है तो BMW चाहिए, BMW है तो 4 चाहिए। महापापी, हमको बहुत पाप कराने वाले हैं, महापापी हैं। विद्धि माने जानो, एनम माने इनको, इही माने संसार में, यहाँ पर शत्रु, यहाँ ये संधि विच्छेद में लिख रही हूँ, देखो भाई, विद्धि प्लस एनम प्लस इही, ये लीजिए, अब समझ में आ गया। विद्धि माने जानो, विद्ध धातु है, इनको यहाँ शत्रु जानो। इही का मतलब होता है अस्मिन लोक के, इस संसार में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कामना और क्रोध। जब कामना और क्रोध के वश में कर लिया जाए तो मनुष्य गलत काम करेगा ही नहीं, है ना। अरे भाई तो है, चल भाई 15-20 हज़ार रुपये ले लिए तो ले लिए, जाने दोस्ती तो है, ऐसे अगर सोच लिया जाए, कामना जरा कम कर ली जाए, आज पैसा खत्म हो गया कोई बात नहीं, आज खत्म हुआ कल आ जाएगा। तो यह कामना और यह क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये बहुभोजी हैं, इनका पेट कभी नहीं भरता, इनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है, महापापी हैं, हमको पाप कराते हैं हमसे, इनको यहाँ शत्रु जानो। कृष्ण ने बहुत अच्छी तरकीब बता दी। शक्नोति ही इहि एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। सुखी नरः का विशेषण है, युक्तः भी नरः का विशेषण है। अब कृष्ण कह रहे हैं भैया ये कामना और क्रोध जब तक शरीर है उसके है, और जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो कामना क्रोध अपने आप ही खत्म हो जाएगा। डेड बॉडी को काय की कामना और काय का क्रोध। तो शरीर विमोक्ष से पूर्व, प्राक माने पूर्व, शरीर विमोक्ष यानी शरीर छोड़ने के पूर्व, यह जो सोढुम सहन कर सकता है, जो सहन कर सकता है, शक्नोति माने सकता, शक धातु है ये, जो सहन कर सकता है काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को, कामना और क्रोध से उत्पन्न वेग को जो कंट्रोल कर सकता है, वही मनुष्य योगी है, वही सुखी है। योगी से मतलब ये नहीं आप हिमालय पे जाके तपस्या करो, सिर्फ अपनी कामना और क्रोध को वश में कर लो। मम्मी ने कहा स्कूल से आ गए हो, आते ही लगाया टीवी चैनल, टीवी लगा लिया, कार्टून फिल्म देखने लगे, सीरियल देखने लगे, एवेंजर्स की सीरीज लगा दी, क्या क्या है आजकल। मम्मी ने आके मना बंद कर दिया टीवी, आप गुस्सा हो गए, जाओ मैं नहीं खाना खाता, मैं नहीं का पढ़ूंगा, ये ना कामना ने क्रोध को जन्म दिया ना, समझ गए। अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ ना। तो जो शरीर छोड़ने से पहले कामना और क्रोध से उत्पन्न वेग को, जो जोश आ जाता है कामना और क्रोध के कारण, उसको जो सोढुम सहन कर सकता है, सह धातु है बच्चा, और तुमुन प्रत्यय सहन करने में समर्थ है, वही योगी है और वही नर सुखी है, वही मनुष्य सुखी रहेगा। ठीक है, टीवी पे प्रोग्राम आते रहेंगे, आगे और भी बढ़िया आएंगे, अभी तो फर्स्ट टर्म एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं और क्या। मम्मी पापा सब कुछ तो करते हैं, इतनी बढ़िया स्मार्ट वॉच दिला दिया, मोबाइल दिला रखा है, स्कूटी का कहा तो स्कूटी भी दिला दिया, अब क्या चाहिए। ठीक है ना। कामना और क्रोध को वश में रखना है बच्चों हम लोगों को। यह कामना और यह क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये बहुभोजी हैं, महापापी हैं, इनको इस संसार में शत्रु जानो। और हे अर्जुन, जो शरीर छोड़ने से पहले, शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले जो मनुष्य, प्राक माने पूर्व, शरीर छोड़ने से पूर्व जो काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर सकता है, वही मनुष्य सुखी है और वही योगी है। ठीक, आगे बढ़िए। ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते। अब कृष्ण कह रहे हैं देखो भाई पूरी सीरीज चल रही, कृष्ण बहुत अच्छे टीचर थे, कितना अच्छा समझाया
कहते हैं कि जब स्कूल से आप आ रहे हो वो सोचते हो आज तो OTT पे फिल्म रिलीज़ हो रही है, वो देखेंगे भाई। कौन सी फिल्म है, अब नाम नहीं लूँगी किसी फिल्म का, कहेंगे पब्लिसिटी करी मैम, वैसे मैं देखती नहीं OTT पे, तो आज तो फिल्म देखेंगे भाई, खाना खाते जाएंगे हम फिल्म देखते जाएंगे। तो जब हम किसी विषय का ध्यान करते हैं, ध्येय धातु है इसमें, और क्षत्रिय प्रत्यय, ध्यान करते हुए, क्षत्रिय का अर्थ होता है हुए, विषयों का ध्यान करते हुए पुरुष के मन में उसके प्रति संग पैदा हो जाता है, यानी लगाव पैदा हो जाता है। मन में इच्छा हो गई आज तो OTT पे फिल्म देखते हैं, तेषु प्लस उपजायते, उ प्लस उ दीर्घ उ हो रहा है, उत्पन्न, उनमें लगाव पैदा हो जाता है। जैसे आपके मन में पैदा हो गया ना OTT पे फिल्म देखेंगे, संगात संजायते कामा, लगाव से कामना उत्पन्न होती है। जब संग से, लगाव से कामना उत्पन्न होती है, संजायते माने उत्पन्न, और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध विजायते, क्रोध उत्पन्न होता है। मम्मी ने टीवी बंद किया और आप क्रोधित हो गए, दुर्वासा मुनि के अवतार हो गए। क्रोध प्लस अभिजायते, अभिजायते माने भी उत्पन्न। अब देखो यहाँ पर 3 शब्द हैं, उपजायते, अभिजायते, संजायते, तीनों का एक ही अर्थ उत्पन्न होना। बढ़िया है ना। विषयों का ध्यान करते हैं, यहाँ विषय से मतलब है जो भी आपकी इच्छा है, विषयों का ध्यान करते हैं पुरुष के मन में उनके प्रति, तेषु, उनमें लगाव उत्पन्न हो जाता है। तेषु शब्द जो है विषयों के लिए आया है, विषयेभ्य, ये विशेषण नहीं है इसका, बता रही हूँ, ये तेषु शब्द विषयों के लिए आया है। लगाव उत्पन्न होता है, लगाव से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति नष्ट हो जाती है। क्रोध से सम्मोह होता है, सोच समझ बूझ विवेक नष्ट हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, ये तकदा हो गया भैया, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धिनाश से सर्वनाश हो जाता है। गीता के श्लोक मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि बच्चे, मेरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हर साल मुझे जब पास होकर निकल जाते, कभी मिलते हैं ना, कहते हैं मैम वो गीता के श्लोक हमें याद आते हैं, आपने हमें सिखा दिया, हमें अच्छा बनना है, हमें अपनी कामना और क्रोध को वश में रखना है, यही जड़ है सारी परेशानी होगी। हाँ जी, अगर 4 बच्चे भी ऐसा सीख जाते हैं तो मेरा तो पढ़ाना सफल है ना। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह यानी सूझबूझ नष्ट हो जाती है, सूझबूझ समाप्त हो जाती है। मम्मी ने मना किया टीवी नहीं देखो तो इतना गुस्सा आ गया कि सूझबूझ खत्म हो गई, खाने की थाली खिसका दी, गुस्सा हो गया। अरे भाई तुम्हारी भलाई की बात है। सम्मोह, जब सूझबूझ खत्म हो जाती है तो स्मृति का नाश हो जाता है। भैया यही मम्मी है जो दिन रात मेरे लिए कर रही हैं। स्मृति नाश से बुद्धि नाश, कमरा बंद कर लिया धड़ाक से, गुस्से में आ गए, फेंक दी 2-4 चीजें। और बुद्धि नाशा प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि नष्ट होती है बच्चा, उसका सर्वनाश होना निश्चित है। कल का टेस्ट है, नहीं पढ़ूंगा मैं तो, अगले दिन क्या हुआ, टेस्ट खराब, टीचर ने कान वान उमेड़ दिया, डांट दिया क्लास में सबके साथ। इतना तो टीचर्स को करना ही चाहिए अगर बच्चा नहीं गड़बड़ पढ़ाई कर रहा है तो, है ना। क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश से बुद्धि नाश होता है, बुद्धि नाश से सर्वनाश हो जाता है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, भरतर्षभ अर्जुन को कहा गया है। भरतों में जो श्रेष्ठ है, ऋषभ माने श्रेष्ठ, जो भरतों में, भरत कुल में हुए थे ना, जो श्रेष्ठ है, हे अर्जुन, तस्मात इसलिए, मतलब इतनी प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं कामना और क्रोध, इसलिए तुम इंद्रियों को, इंद्रियाणि प्लस आदौ, आदौ माने आरंभ से ही अपने को वश में रखना चाहिए। नियमित करो, नी प्लस यम प्लस ल्यप, कंट्रोल करके, नियमित करके। पापमानम प्रजय, इस पापी का दमन कर दो। किस पापी का, काम क्रोध का। ही प्लस एनम, ही निश्चय ही, एनम माने इसको, जो ज्ञान विज्ञान का नाशक है। कौन है ज्ञान विज्ञान का नाशक, वही कामना क्रोध। इसलिए तुम इंद्रियों को आरंभ से ही नियमित करके, हे अर्जुन, इस पापी का, एनम माने इस पापी का दमन कर दो, प्रजहि मार दो, इसको नष्ट कर दो, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान का नाशक है। सारा ज्ञान व्यर्थ है अगर हमने अपने कामना और क्रोध को वश में नहीं किया, और ये कामना क्रोध हमारा ज्ञान विज्ञान नष्ट कर देते हैं। जो ज्ञान विज्ञान का नाशक है, इस पापी का दमन कर दो। कितनी अच्छी बात कही। इसलिए तुम आरंभ से ही कंट्रोल में रखो, है ना। इसलिए तुम, हे अर्जुन, आरंभ से ही इंद्रियों को नियमित करके, अपनी इंद्रियों को वश में करके इस पापी का दमन कर दो, जो ज्ञान विज्ञान का नाशक है। इंद्रियां ही तो हैं जो चंचल हैं, वही तो देखती है, आंख देखती है, है पड़ोसी के पास नहीं खा रहा, ये मेरे पास नहीं।
कान ने बढ़िया कहीं म्यूजिक सुन लिया, हम भी सुनेंगे। खुशबू आ रही है, बढ़िया खाना बना है, मम्मी तुमने क्या बनाया, लौकी मैं नहीं खाऊंगा, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। ये सारी इंद्रियां ही हैं जो हमें कामनाएं पैदा करती हैं, और कामना पूरी नहीं हो तो क्रोध आ जाता है। समझ रहे हो ना बच्चे? मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, बाकी कृष्ण तो महान थे भाई, उनके ऐसा गुरु कौन हो सकता है। अर्जुन उवाच, फिर विसर्ग लोप है, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्य अहम निग्रहं मन्ये वायो इव सुदुष्करम। हे कृष्ण, आप कह रहे हैं कि मन को वश में कर लो, लेकिन मन तो चंचल है, चंचलम मनंग का विशेषण है। हे कृष्ण, मन चंचल है, मथनशील, बताती हूँ अभी इसका अर्थ, बलवान, बलवत, त का द हो गया, और दृढ़ है। मन बहुत चंचल है, मथनशील है, दही को मथ देते हैं ना ऐसे ऐसे करके, वैसे ही कई बार दिमाग में विचार ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, दिमाग का दही हो जाना है ना। मथनशील है, बलवान है, बहुत कंट्रोल में आता ही नहीं है, और दृढ़ है, एक बार जो मन में घुस गई बात निकलती ही नहीं है ना। तो हे कृष्ण, मन तो चंचल है, मथनशील है, बलवान और दृढ़ है। ये हो गया पहला विशेषण, ये दूसरा विशेषण, ये तीसरा विशेषण, ये चौथा विशेषण। किसका? अर्जुन का? नो भाई साहब, मनः का। मनः विशेषण विशेष्य है, और ये 4 विशेषण है। तस्य अहम, उसका नियंत्रण में, उसका किसका? मन का। निग्रह माने नियंत्रण, उसका नियंत्रण में मन्ये मानता हूँ, वायु के समान, इव माने समान, रुत्व संधि हो रही है, सुदुष्करम, कठिन, बहुत कठिन है मन को वश में करना। जैसे वायु को वश में नहीं किया जा सकता, वायु रोकी नहीं जा सकती, किसी बॉक्स में इकट्ठी नहीं की जा सकती, उसका चलना नहीं रोक सकते, उसका डायरेक्शन नहीं बदल सकते, वैसे ही वायु के समान ये मन चंचल है, कंट्रोल में आता ही नहीं है, क्या करूं? कृष्ण से पूछ रहे हैं अर्जुन। मथनशील है, बलवान और दृढ़ है, एक ही विचार बार बार दिमाग में घूमता रहता है, दूर नहीं होता, नींद भूख प्यास सब गायब हो जाती है, क्या करें? श्री भगवान उवाच, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहु, हे कुंती पुत्र, ये महाबाहु भी अर्जुन का विशेषण है। महान्तौ बाहु यस्य सह, बहुव्रीहि समास है, पर ये शेमुषी पढ़ने वालों के लिए बहुव्रीहि समास कोर्स में है। हे महावीर, हे कुंती पुत्र अर्जुन, निस्संदेह, न संशयम, नए तत्पुरुष समास है ये। इसका मतलब है निस्संदेह, बिना किसी संदेह के, तुम्हारी बात तो भाई बिल्कुल सही है, 16 आने सच है। निस्संदेह मन कठिनता से वश में आने वाला, और चलम यानी चंचल है। दुर्निग्रहम, निग्रहम माने नियंत्रण, दुह प्लस निग्रहम, ये रुत्व संधि हो रही है। नियंत्रण क्या है ये? नियंत्रण, कठिनाई से नियंत्रण में आने वाला और चंचल है। मान लिया मैंने, यहाँ मन के विशेषण है 2, दुर्निग्रहम और चंचल, चलम, चलम माने चंचल। लेकिन हे कुंती पुत्र, अभ्यास से और वैराग्य से तो ग्रहण किया जा सकता है। अभ्यास करो और वैराग्य की भावना मन में रखो कि यार देख लेंगे, फिर लैप टीवी पे आते ही रहती हैं, OTT पे फिल्में, एग्जाम के बाद देख लेंगे, क्या दिक्कत है, मूवी ऑन डिमांड भी होता है ना। क्या कार के लालच में पड़ना, दूसरे की कार, लोग इसीलिए तो रिश्वतखोरी होती है बच्चे। ये कार, बंगला, फैक्ट्री, जमीनें, जायदाद, खेती बाड़ी लेते जाओ, लॉकर में भरते जाओ, लालच समाप्त नहीं होता, कामना समाप्त नहीं होती है, वो लालच ही जड़ है सारी बुराइयों की। तो हे महावीर अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल है और कठिनता से वश में आता है, लेकिन हे कुंती पुत्र, अभ्यास से और वैराग्य से तो गृह्यते, कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। 2 शब्द बता दिए उन्होंने कि इसे अभ्यास से और वैराग्य, वैराग्य मतलब जानते हो ना, लगाव ना होना। ये वैराग्य का ये मतलब नहीं है कि घेरे हुए कपड़े पहने, सिर मुड़ा लिया, घर से निकल गए कमंडल लेके ना। वैराग्य का यही मतलब है कि जो हमें मिला है उसमें खुश रहना, लगाव ना होना। सबसे सुखी वही है ना जो लालची नहीं है। लगाव ना होना, सुखी लिख रही हूँ मैं तो, लगाव ना होना। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। तो बच्चों, ये है पाठ का अर्थ, अनुवाद और व्याकरण भी समझा दिया आपको, संज्ञा भी बता दी है। यहाँ सुदुष्करम जो है फिर विशेषण है किसका? ये 5वां विशेषण है मन का, उसको नियंत्रण करना, वायु के समान कठिन है। निस्संदेह अर्जुन, मन कठिनता से वश में आने वाला चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है।
पूरे गीता हर आयु के व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। हर देश, हर काल, हर समय में बहुत सामयिक उपदेश हैं इसके। गीता को दुनिया की पहली साइकोलॉजी का ग्रंथ माना जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी। निराश, डिप्रेस्ड अर्जुन को कृष्ण ने ऐसे उपदेश दिए कि वो युद्ध के लिए तैयार हो गए, है ना। ऐसा एक साथी, एक मित्र होना चाहिए जो मन के परेशान होने और घबराने पर आपकी सहायता करे। बच्चों, आगे का वीडियो जो अगले आने वाला है वो इसी पार्ट का सारा अभ्यास कार्यों का मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, आप ये देखिए, और फिर हम इस पार्ट का सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। बाकी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कथा पूर्ति आपके कोर्स में है, उस पर मेरे वीडियोस बने हुए हैं, और ये प्रश्न निर्माण का वीडियोस मेरा सुपर हिट है, ज़रूर देखिए। मणिका क्लास 9 कम्युनिकेटिव की तरह मणिका क्लास 10 कम्युनिकेटिव का अलग प्लेलिस्ट है जिसमें ये सारे वीडियो आ रहे हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। फिर संधि, समास, बाकी सब प्रत्यय, हिंदी से संस्कृत अनुवाद, सब कुछ है आपके लिए। प्लेलिस्ट अलग अलग चेक करिए और उसमें जो सारे वीडियोस हैं उनको देखिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है। 9th का अलग है, 10th का अलग है, 11th और 12th क्लास के लिए अलग अलग हैं। अपने उनके काम के वीडियोस मैं वहाँ भी सेंड करती रहती हूँ। इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और आपका कोई प्रश्न है तो भी आप वहाँ मुझसे पूछिए, मैं उत्तर अवश्य देती हूँ जितनी जल्दी हो सकता है। और हाँ, याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया ना कि अगर आप मेरी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे या फ़ोन कीजिए। ठीक, आज के लिए